वेलकम बैक स्टूडेंट। और हम करने लगे अपनी नेक्स्ट एग्जांपल वेरी इजी। और इसमें एक लड़का है अहमद जो कि क्या कर रहा है, हंटिंग कर रहा है गन के जरिए। और उस गन का जो मेरे पास मास है वो कितना 3.5 kg। और जो बुलेट का जो मेरे पास मास है वो 17 ग्राम है। तो कीप इन माइंड एसआई यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे ये एसआई यूनिट इसका नहीं है, हम इसके एसआई यूनिट में इसको चेंज करेंगे किलोग्राम में। और हम इसको क्या करेंगे, 17 को डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ, ताकि ये किस में चेंज हो जाए, ये हमारे पास किलोग्राम में मेरे पास चेंज हो जाए। और मेरे पास आ जाएगा आंसर में 0.017 किलोग्राम। चलो जी, ये तो हो गया हमारे पास कन्वर्ट। आगे चलते हैं। अब वो क्या मांग रहा है, वो कह रहा है जब बुलेट फायर होती है तो जो बुलेट की जो वेलोसिटी थी मेरे पास वो कितनी थी, 110 मीटर पर सेकेंड, यानी 110 मीटर पर सेकेंड उसकी क्या थी वेलोसिटी। हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि जो गन रिकॉल होती है, जब भी हम फायर करते तो आपने देखा होगा कि गन वापस पीछे की तरफ झटका आता है, उसको हम रिकॉल कहते हैं। तो जो रिकॉल हो रही है कि गन कितनी वेलोसिटी से क्या होगी, रिकॉल होगी, हमने वो फाइंड आउट करना है। अब अकॉर्डिंग टू हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो फाइनल मोमेंट, अभी हम फाइनल की बात कर रहे हैं क्योंकि हम इनिशियल की नहीं बात करके गन पहले रेस्ट पे थी, हमने डायरेक्ट फाइनल निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो फाइनल मोमेंटम होता है वो मस्ट बी जीरो, वो हमेशा जीरो होता है। अभी जो मोमेंटम है ये मैं यहाँ पे किसका ले रहा हूँ, बुलेट का ले रहा हूँ, मोमेंटम ले रहा हूँ मैं गन का, और ये बराबर आना चाहिए जीरो के। हम देखेंगे कि कैसे ये जीरो के बराबर भी आएगा, लेकिन फिलहाल हमारा अभी टारगेट फोकस किस पे, कि हमने क्या निकालना है, हमने वेलोसिटी निकालने जो गन रिकॉल हो रही है। डन। तो मोमेंटम है पता है प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी के बराबर होता है, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी। ये मास बुलेट का तो बी डालूंगा, ये मास गन का तो जी डाल देंगे हम इसके साथ। हमने क्या फाइंड आउट करना है, और ये वेलोसिटी के साथ भी करेंगे, यहाँ पे बी बुलेट और यहाँ पे जी गन की वेलोसिटी। हमने गन की वेलोसिटी निकालनी है यहाँ पे। तो ये चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है हमारे पास, ये चीज़ यहाँ पे ऐड हो रही है, वहाँ पे इक्वल के उस साइड पे लेके जाऊंगा तो क्या इसका साइन चेंज हो जाएगा, बिल्कुल। तो माइनस एम बी वी बी हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास। डन। और यहाँ पे क्या रह जाएगा, एम जी वी जी। ओके। अब ये क्या हो रहा है हमारे पास, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि हमने तो वेलोसिटी निकालनी है गन की, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, माइनस एम बी वी बी, ओके, डिवाइडेड बाय एम जी। इज इट क्लियर? ओके। अब मैं यहाँ पर इजीली जो है वी जी जो है निकाल सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ गन निकाल सकता हूँ। चलो यहाँ पे पुट करते हैं, हमें सब कुछ गिवन है यहाँ पे। ओके। अगर मैं यहाँ पे पुटिंग करूँ इस फॉर्मूले में, जो कि मेरे पास वी जी, ठीक है, देखो माइनस ये वाला माइनस क्योंकि ये यहाँ से वहाँ गया, और ये एम बी बुलेट का जो हमारे पास मास था वो हमने यहाँ भी कन्वर्ट किया 0.017 किलोग्राम। ओके। डन। और उसको मल्टीप्लाई कराना बॉयस किसके साथ, वेलोसिटी ऑफ बुलेट के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 110 मीटर पर सेकेंड। डिवाइड करवा दूंगा जो मास था किसका, गन का जो मेरे पास था। तो गन कितने की थी, 3.5 kg, 3.5 kg, ठीक है। अब ये यूनिट केजी तो आपस में ऐसे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और जाहिर सी बात है हम वेलोसिटी निकाल रहे तो हमारा वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड होता है। अब इस और इसको हम क्या कराएंगे, आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और मेरे पास आ जाएगा 1.87, ऊपर आ रहा है मेरे पास, और ये माइनस भी साथ आ जाएगा, 1.87 मीटर पर सेकेंड। और इसको हम डिवाइड करवा देंगे 3.5 के साथ। तो अगर मैं इसको डिवाइड करवा दूं 3.5 के साथ तो मेरे पास आ रहा है माइनस 0.5342, और इस फोन चल रहा है मेरे पास। और ये मैंने क्या निकाल ली, जो गन की रिकॉल वेलोसिटी थी, यानी गन बैकवर्ड पे जो आएगी वो इतनी वेलोसिटी से आएगी। इज इट क्लियर? ओके। अब ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये माइनस साइन ऑपोजिट फोर्स, यानी कि रिवर्स पे जो हमारा जो गन था वो बुलेट फॉरवर्ड पे गई और गन क्या आई, रिवर्स पे आई है। तो ये उसको ऑपोजिट फोर्स को शो करवा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये गन का रिकॉल फोर्स को शो करवा रहा है। इज इट क्लियर? ओके। अब आते हैं पहली बात की तरफ, जो मैंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द फाइनल मोमेंटम मस्ट बी जीरो। तो हम अभी फाइनल मोमेंटम ही निकाल रहे हैं, नेशनल की बात नहीं कर रहे, फाइनल निकाल रहे हैं। तो अगर मैं इस जगह पे इसी फॉर्मूले में देखते जाओ, इस फॉर्मूले में अगर मैं ये सारी वैल्यूज पुट करूं तो ये इक्वल आना चाहिए जीरो के। चलो देखते हैं कि ये इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है, किस्म का प्रूफ भी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट मोर हमारा अच्छा से और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखो जो मास है बुलेट का, मैं इसको लेके चल रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। ओके। तो देखो बुलेट का मेरे पास कितना था, 0.017 ग्राम था। डन। ओके।
और ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है वेलोसिटी के साथ, यानी कि 110 के साथ, 110 मीटर पर सेकेंड। ओके क्लियर। और बीच में क्या लगा हुआ है प्लस, ओके हम प्लस डाल देते हैं। और फिर हमने लिखना है मास गन का, वो था मेरे पास 3.5 kg, डन। और मल्टीप्लाई हो रहा है, जो मैंने अब निकाल ली वीजी, हमने फाइंड आउट कर ली ना, ये रहा वीजी। तो हमने यहाँ पे जो वेलोसिटी गन की फाइंड आउट की है वो है -0.5432। इज इट क्लियर? ओके। अब ये सारा और ये सारा, ओके, इन सब का जो आंसर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। इसको जब मैं हल करूंगा, मेरा आंसर आ रहा है इसको हल करने से 1.87, इस सब को हल करने से डन 1.87 आ रहा है, और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और जब मैं इसको हल करूंगा तो देखो ये माइनस साइन भी है, तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कराने से मेरे पास जो आंसर आएगा वो -1.87 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाता है। अब जब 1.87 में से 1.87 माइनस हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा? आंसर तो 0 आएगा। तो यही तो बात हमने की थी कि जो फाइनल मोमेंटम होता है वो मस्ट बी 0 हो। तो देखो ये जो बात थी कि ये दोनों बराबर होते 0 के, ये भी हमने प्रूफ कर दिया कि वो 0 के ही बराबर आएगा। इज इट क्लियर? ओके, हैशटैग पीस आउट। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आगे पूछो।